चैतन्य लीला के दूसरे दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है। केबल नहीं જોઈએ તમારું ચાર્જિંગ કેબલ ગાડીમાં હોય ને हमारे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं सग्रजथं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा बच्चों के लिए हम सामने मेरी सीट नहीं बच्चा। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्नौ तमोदौ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं जनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कल हम भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव और उनके कुछ बाल्य लीलाओं को कार्यकलापों को हमने सुना। चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल में निमाई पंडित के रूप से प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे, फेमस निमाई पंडित। निमाई पंडित बाद में बने। पहले छोटे बाल्य निमाई के रूप में कल आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की दिव्य लीला प्रस्तुत की उन्होंने और कई ब्राह्मणों को, नवद्वीप वासियों को, सबको
कष्ट का, हालांकि कष्ट तो नहीं था, वो आनंद ही था, लेकिन परेशान, हैरान परेशान करते थे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कृष्ण गोकुल में, नंदगांव में अलग अलग प्रकार की देवी लीला प्रस्तुत करते थे। कई बार सच्ची माता के पास जो कंप्लेन करने के लिए आते थे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, ब्राह्मण वगैरह जगन्नाथ मिश्र के पास जाते थे, तो सच्ची माता और वो कहते थे कि क्या करें, हम निमाई को दंड दे, उनको क्या हम उनको पिटाई करें, क्या करें उनको, आप बताओ। तो सब लोग कहते नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही मजाक में बता रहे हैं, आप उसको पिटाई मत करना, आप उसको दंड मत दो, हम तो ऐसे ही कह रहे बस। क्योंकि उनके निमाई का उल्हाना लेकर के सच्ची माता के पास आना, ये हमें अच्छा लगता है। जगन्नाथ मिश्र के पास आना और निमाई की कंप्लेन करना, ये हमें अच्छा लगता है। तो जब कल हमने सुना था कि निमाई के पिताजी को यह भय था कि अगर निमाई स्कूल में बहुत विद्या प्राप्त करेंगे तो ऐसा होगा कि उसका सांसारिक आसक्ति बनेगा नहीं। वो सोचेगा कि जैसे विश्वरूप ने संन्यास ले लिया था, उस तरह से निमाई मेरा बेटा जो है वो भी संन्यास ले सकता है। इसलिए अच्छा है कि उसका स्कूल जाना बंद कर दिया जाए। तो सच्ची माता बोले, कैसे पिता हो आप, अपने बच्चे को स्कूल में जाने से रोकते हो। और जगन्नाथ मिश्र के जो मित्र लोग थे वो कहते थे, पिता हो, हमारी समस्या है कि हमारे बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, हम उनको धक्के मार के भेजते, जाओ स्कूल। और आपका बेटा है वो स्कूल जाना चाहता है और आप कहते हो मत जाओ स्कूल। तो लेकिन जगन्नाथ मिश्र अपने निर्णय पर अड़िग रहे। एक बार ऐसा हुआ कि निमाई ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि उनको स्कूल जाना बंद कर दिया गया। तो एक बार उन्होंने क्या किया, पहले के समय में जब भोजन बनता तो मिट्टी के बर्तनों से बनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन में बना, वही स्वाभाविक, वही अच्छा तरीका है। ये मेटल के बर्तन तो हम लोग शुरू किए, ये इतना अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। मिट्टी के बर्तन में खाना ही सबसे अच्छा है। तो मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे भगवान के लिए सच्ची माता, और जो फेंकने वाले बर्तन होते थे, कूड़ा, वो पीछे की साइड रखते थे, घर के पीछे की साइड। तो एक बार निमाई उस जूठे फेंके हुए बर्तनों के ऊपर जाकर बैठ गए। और सच्ची माता सोच रहे कहाँ पर है निमाई, कहाँ पर है। और आंखें देखा, अरे निमाई यहाँ क्या कर रहे हो, झूठे बर्तनों पर बैठते हो, तुम्हें ज्ञान नहीं इतना, तुम्हें पता नहीं इस बर्तनों पर नहीं बैठते, तुम्हें स्नान करना पड़ेगा, तुम जानते नहीं है सब। तो निमाई ने कहा, उसमें क्या है, स्वच्छ जगह हो गंदी जगह हो, ये तो मन का भ्रम है, सब एक ही चीज है। भगवान की सृष्टि में तो कुछ भी पवित्र पवित्र कुछ भी नहीं है। तो सच्ची माता ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पवित्र स्थान नहीं है, इस स्थान पर बैठने के बाद तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। ये ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद, प्रसाद बनने के बाद ये स्थान, इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, फिर स्नान करना पड़ता है। इतना भी ज्ञान नहीं तुम्हें। तो निमाई ने कहा, मुझे कैसे ज्ञान होगा, क्योंकि मुझे कोई स्कूल जाने नहीं देता, तब ज्ञान कहाँ से आएगा मुझ में। क्या अच्छा है क्या बुरा है
ये मैं कैसे समझ पाऊंगा? जब तक कोई मुझे स्कूल जाने दे। तो सच्ची माता कहेंगे तुम्हारी बात सही है, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम आगे ये घर का निर्वाह कैसे कर पाओगे? जगन्नाथ मिश्र को जाके कहा माता सच्ची देवी ने कि आप इसके साथ इस प्रकार से अन्याय मत कीजिए, ये नहीं जाएगा संन्यास लेकर। इसने कल ही तो बताया था कि वो उसको स्वर्ग दर्शन लिए थे स्वप्न में उसके बड़े भाई ने, और उसने वचन दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, संन्यास नहीं लूंगा, मैं साथ में ही रहूंगा हमेशा। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा ठीक है। सब लोगों ने उनको आग्रह किया तो उन्होंने फिर कहा ठीक है। गंगादास पंडित जो थे वो उनके गुरु के रूप में प्रस्तुत थे। गंगादास पंडित का जो स्कूल था उसको वहाँ के सबसे प्रसिद्ध स्कूल में से एक था गंगादास पंडित। गंगादास पंडित अपने पूर्व जन्म में सांदीपनी मुनि थे। तो सांदीपनी जो है, सांदीपनी उनका काम है भगवान को शिक्षा देना। उसके पहले के अवतारों में भी उनका यही काम था, गुरु के रूप में शिक्षा देना। तो सांदीपनी मुनि स्वयं भी भगवान के भक्त थे, तो उनके स्कूल में निमाई का दाखला करवाया। निमाई गंगादास पंडित को चरण स्पर्श किए और सेरेमनी का आयोजन किया गया कि साथ साथ में वो यज्ञोपवीत विधि भी उसके साथ करवाई गई उसी समय। और फर्स्ट स्कूलिंग बोलते हैं, तो उनको स्कूल में फिर से ये गंगादास पंडित के स्कूल में उनको स्थान दिया। गंगादास पंडित संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और निमाई को कहा कि बेटा मैं जितना भी मुझे आता है वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वास्तव में यही गुरु का काम होता है। गुरु का काम है कि वो अपने पास कुछ भी बाकी नहीं रखते, जितना उनके पास है सब कुछ सिखा देते हो। तो गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई ने पढ़ना आरंभ किया और इतना तेजस्वी विद्यार्थी बन गया निमाई कि उनके जो विद्यार्थी मित्र थे उनमें से एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं था कि निमाई के सामने एक शब्द भी उनके व्याकरण में कुछ बोल सके। निमाई हर एक प्रश्न का फास्ट एकदम, जैसे गंगादास पंडित पूछेंगे तुरंत निमाई पंडित बोलेंगे हाँ मैं बताता हूँ। और कुछ दिनों के पश्चात निमाई पंडित इतना तेजस्वी विद्यार्थी बन गया कि वो आर्गुमेंट करेंगे, गंगादास पंडित को कहेंगे कि आप बताइए, अपने गुरु को कहते आप बताइए इसका अर्थ। सब विद्यार्थी को बोलेंगे आप इसका अर्थ बताइए, और जो भी अर्थ बताएंगे कुछ विद्यार्थी को बोलते कि बताओ इसका अर्थ क्या है, तो विद्यार्थी बताएंगे इसका अर्थ ये होता है। निमाई कहते गलत, इसका अर्थ ये नहीं होता है, ये जो वाक्य है इसका अर्थ ये होता है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण का ये नियम लागू होता है। अरे हाँ सही में निमाई तुम सच बता रहे हो, मैं जो बता रहा था वो तो गलत था, ये जो आप तुम बता रहे हो वो सही। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, निमाई ने कहा तुम जो बताया था वही सही था, ये तो मैं गलत बता रहा था। तो फिर अरे तो इस तरह से एक ही वाक्य की 4-4, 5-5 व्याख्या करते थे निमाई, और सारी नियम के अनुसार सही होती थी, और कोई उनके तुलना में कोई नहीं आ सकते थे। तो सारे विद्यार्थी जो थे वो, हालांकि उनको निमाई से कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन निमाई से बड़े प्रसन्न थे, सब उनके बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। अरे निमाई बहुत तेजस्वी विद्यार्थी है, उसके जैसा दिमाग तो आज पता नहीं, ये कोई साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, कितना दिमाग है इसमें। क्योंकि सृष्टि में सबसे पहली जो विद्या का दान करने वाले वो तो भगवान है, तो क्यों ना हो
जो वेदों के रचयिता है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवचा, जो वेद को बनाने वाले हैं, जो सारी सृष्टि में ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, जो स्वयं भगवान है, उनके लिए भला ये ग्रामर क्या चीज है। तो स्वाभाविक रूप से निमाय पंडित बहुत विद्वान विद्यार्थी बन गए कुछ ही क्षणों में। जैसे हमने बताया था कि निमाय प्रतिदिन 6 से 8 घंटा प्रतिदिन करते, गंगा में लीला करते थे, गंगा तट पे, क्योंकि उनको गंगा घाट बहुत प्रिय थे। गंगा में कुछ 7 से 8 अलग अलग घाट थे निमाई के घर के आसपास में, और सारे घाट में अलग अलग स्थान पर निमाई लीला करते रहते थे, उनके मित्रों के साथ रहते थे। क्योंकि पूर्व जन्म में गंगा ने, पूर्व जन्म क्या, पूर्व लीला में जब कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने यमुना को इतना बड़ा वरदान दे दिया कि उन्होंने अपनी सारी लीला यमुना के तट पे की। यमुना का पानी, जो यमुना का जो जल है उसमें स्नान करते, उसको पानी के रूप में उसको ग्रहण करते, अपने सारे लीला यमुना के आसपास किए। गोकुल के पास, गोकुल के बिल्कुल पास में है यमुना। जन्म भी उन्होंने लिया मथुरा के पास, जो भी यमुना के पास है। और उनकी सारे जो 84 कोस का जो ब्रजमंडल एरिया है वो सभी यमुना के आसपास में घिरा हुआ है। तो यमुना को इतना बड़ा वरदान दे दिया भगवान ने, तो गंगा के हृदय में ईर्ष्या तो नहीं थी, किंतु एक प्रार्थना थी कि प्रभु आपने यमुना को इतना बड़ा कृपा दिया, लेकिन मैं एक तुच्छ नदी, हालांकि वो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गंगा, लेकिन वो विनम्रता से भगवान को प्रार्थना करने लगी और तपस्या करने लगी कि एक बार मुझ पर कृपा कर दीजिए कि मुझ पर भी इस प्रकार का अनुग्रह हो। तो तुरंत कृष्ण प्रसन्न होकर के गंगा को वरदान दिया कि अब जब मैं प्रकट होऊंगा कलयुग में गौरचंद्र के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब मैं वो कार्य करने वाला हूं जो कार्य मैंने कृष्ण लीला में भी नहीं किया। मैं वो कार्य करने वाला हूं, सारे संसार में जितने भी पतित बद्ध जीव है उन सबको मेरा अपना निजी भक्ति, निजी प्रेम का दान करने वाला हूं। ये महा औदार्य मेरा अवतार होगा। इस औदार्य अवतार में जो स्थान यमुना को कृष्ण लीला में प्राप्त हुआ था उससे कहीं अधिक मैं संग, अपना संग मैं तुम्हें दूंगा, और तुम वहाँ पर जहाँ पर तुम प्रकट होगी, जहाँ पर तुम बहना बहोगे, जहाँ पर तुम्हारा स्थान होगा, उसी स्थान पर मैं जन्म लूँगा, गंगा के तट पर। तो इसलिए गंगा को बहुत कृपा किया भगवान ने। जैसे मैं चैतन्य महाप्रभु ने एक स्थान पर ऐसा भी माना जाता है कि चैतन्य लीला के अनुसार कि मायापुर में जो गंगा बहती है नवद्वीप के पास, वो चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से प्रतिदिन इतना प्रेम उसमें भरा है कि चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित स्वयं प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, भगवान स्वयं है। और वो इतना समय गंगा में बिताते थे कि गंगा का जल खुद ही एक अमृत बन गया, प्रेम का अमृत, कृष्ण भक्ति का अमृत, गंगा का जल। और यहाँ तक इतना वरदान दे दिया कि गंगा के आसपास से या ऊपर से कोई ब्रिज के ऊपर से भी कोई गुजरता है तो गंगा के जल को छूकर जो पवन आती है और उसको स्पर्श करते किसी व्यक्ति को, उसको भी गौर प्रेम प्राप्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के इतना महान आशीर्वाद निमाई सबको दिए। तो गंगा में
जब अनेक अनेक समय लीला प्रस्तुत करते थे और एक समय ऐसा हुआ कि जगन्नाथ मिश्र फिर भी उनके हृदय में अपने बड़े बेटे का विरह बहुत खल रहा था और उनका मृत्यु काल आ गया। जगन्नाथ मिश्र शरीर त्याग करने वाले थे और सब बड़े कष्ट में दुखी होकर के उनके आसपास सची माता ने उनको कहा कि आप मुझे छोड़ के मत जाइए, अगर आप जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेके जाइए। मेरा एक बेटा चला गया है, अभी आप चले जाएंगे मैं अकेली रहूँगी, निमाई के अलावा मेरा कोई आधार नहीं रहेगा, कृपा करके आप मत जाइए। जगन्नाथ मिश्र ने कहा ये शरीर जो है वो तो हमेशा नष्ट होने के लिए ही होता है और भगवान की इच्छा से कभी हम एक साथ मिलते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं। जैसे नदी में दो वस्तु तैर के जा रही हो तो कभी वो दो वस्तुएं कभी एक साथ हो जाती है और उसी प्रवाह में कभी वो दोनों अलग भी हो जाते हैं। तो इसलिए इन घटनाओं से हमें व्यथित नहीं होना चाहिए, इन घटनाओं से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नियम है इस भौतिक संसार का। इस सबको जो मिलता है वो बिछड़ने के लिए ही मिलता है, ये संसार का नियम है। तो जब जगन्नाथ मिश्र ये बात बता रहे थे तो तुरंत निमाई ने अपने पिता के चरण कमल पकड़ लिए और उन्होंने अपने सिर स्पर्श करा उनके चरणों में और कहा, पिताजी अगर आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मुझे कौन बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है, कौन मुझे मार्गदर्शन देगा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। जब से मैं जन्म लिया तब से अभी तक हर छोटी बात पे आपने मुझे संभाला, बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं आपका अब बड़ा भाई भी मेरा नहीं है अभी तो मैं कैसे जीवन निर्वाह करूँगा। लेकिन जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि बेटा तुम्हारा भाई तो चला गया, अब प्रकृति के नियम के अनुसार मुझे भी अपने स्थान में वापस जाना है, भगवान के धाम में। आए गोलोक वृंदावन से आए थे, नंद महाराज थे स्वयं। लेकिन मेरा इतना विनंती रखना कि कभी सची माता का संग मत त्यागना, उसका हमेशा ध्यान रखना और जिस उद्देश्य से तुम यहाँ पर हो वो उद्देश्य तुम पूरा करना। वो तो जानते हैं किस उद्देश्य से इधर आए हैं, हालांकि वो लीला कर रहे हैं पिता के रूप में, लेकिन वो तो जानते हैं कि मेरा बेटा जो है वो कृष्ण स्वयं है। तो जगन्नाथ मिश्र का देहांत होने पर सारा घर उनका बड़ा दुखी हो गया, सब बड़े व्यथित हो गए। सब मित्रों ने, सब ब्राह्मणों ने, सबने कहा कि प्रकृति का ये जो संसार का जो परिवर्तन है उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन बाद में जगन्नाथ सची माता ने सोच लिया कि अब जो कुछ भी है मेरे जीवन में वो मात्र एक ही पुत्र है मेरा, बस निमाई, और संसार में इसके अलावा मेरा कोई है नहीं। तो अब ये जो भी करना चाहेगा मैं उसको कभी रोकूंगी नहीं। निमाई की कोई भी इच्छा, कभी मन किया माता मुझे ये चाहिए खाने के लिए, तुरंत बना के दे दिया। कभी मन किया माता मुझे ये करना है, बस तुरंत दे दिया। उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं रखी कि जो पूरी ना हो। एक बार ऐसा हुआ कि निमाई, उन्होंने कहा कि माता मुझे गंगा की पूजा करने जाना है, मुझे फूल की माला ला के दो। अभी फूल की माला तो बनानी पड़ती है, उधर तुरंत तो नहीं मिलती। तो माता ने कहा बेटा
2 मिनट रुक जाओ, मैं तुरंत अभी फूल ला करके माला बना के दे देती हूँ तुम्हें। और निमाई 2 मिनट, बस खत्म। 2 मिनट क्यों कहा, अभी लाओ, अभी इसी समय चाहिए। हालांकि निमाई तुरंत इतना क्रुद्ध हो गए, एक लकड़ी ले ली और घर का सारा सामान तोड़ दिया। घर का दीवारें, छत, सामान, फर्नीचर सब कुछ तोड़ दिया। इतने से संतोष नहीं हुआ तो घर के बाहर जाकर के जितना भी पेड़ वगैरह जो सब कुछ तोड़ दिया और जाके फिर सो गए घर के अंदर जाके। सची माता गार्लैंड बना करके, माला, फूल का माला बना करके आई और कहा, निमाई उठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए फूल का माला बनाया है, जाओ तुम गंगा का पूजा करके आओ। तो निमाई उठ करके गंगा का पूजा करने गए, स्नान किया, पूजा किया और फिर वापिस आए, देखा सब टूटा पड़ा पड़ा है। और फिर सची माता ने कहा, बेटा भोजन कर लो। तो भोजन करने के लिए जैसे भोजन कर लिया, फिर सची माता ने कहा, बेटा तुमने ये सब क्यों तोड़ा? तुम जानते नहीं कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम इतना सारा खर्चा, हम अभी खाने के लिए भी हमारे पास नहीं बचेगा फिर कुछ, कि तुम जानते नहीं ये सब, ऐसा क्यों किया? तो निमाई बहुत शर्मिंदा हो गए। निमाई ने कहा कि कोई बात नहीं माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ, 2 मिनट में वापस आता हूँ। और गए बाहर कहीं पर, सची माता को बिना बताए, और 2 सुवर्ण मुद्रा लेके आ गए और कहा कि लो ये 2 तोला सुवर्ण दे दिया, बोले ये लो। ऐसे 2-4 बार इस तरह से हुआ। तो सची माता ने कहा, बेटा तुम लाते कहाँ से हो ये सब, चोरी करते हो क्या? कौन देता है तुम्हें सुवर्ण मुद्रा है? तो निमाई हंसकर चले गए, कुछ नहीं बताया। हालांकि वो तो स्वयं भगवान है। अपनी माता के साथ जो क्रुद्ध जो हुए, उसका भी उद्देश्य केवल उनका प्रेम था माता के प्रति, और कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद सची माता का चिंता था हमेशा कि अगर निमाई घर गृहस्थी संभालेगा तब जाके उसका मन शांत होगा, वो स्थिर हो पाएगा जीवन में। तो उसको गृहस्थ तो तब होता है ना कि जब पत्नी होती है, पत्नी के बिना गृहस्थ कैसे बनेगा कोई। तो वो चिंता करते थे हमेशा कि अगर कोई अच्छी कन्या मिल जाए तो मैं उसको विवाह करवा दूँ। तो उस समय एक वनमाली करके एक पंडित थे, नवदीप मैरिज ब्यूरो की। ऑफ कोर्स देयर वाज नॉट अ मैरिज ब्यूरो, लेकिन उनके पास सब प्रकार का हिसाब रहता था कि पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो उन्होंने सची माता के घर आए और सची माता को कहा कि माता, एक वल्लभ करके एक बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं और उनकी कन्या जो है बड़ी गुणवान है, बहुत अच्छी कन्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए, तुम्हारे पुत्र के लिए वो कन्या सबसे ठीक है, उपयुक्त है। उसका नाम है लक्ष्मी प्रिया, वो सबसे उपयुक्त कन्या है। तो सची माता ने उनको कोई ठीक से उत्तर नहीं दिया, बोले ठीक है देखेंगे, सोचेंगे। बहुत तेजस्वी ब्राह्मण था ये। निमाई इतना फेमस बन गया था कि सभी पिता की ऐसी इच्छा होती थी कि मेरी कन्या इसको ही दो, सभी पिताओं की ऐसी इच्छा थी। लेकिन सची माता ने कहा ठीक है, अब हम बताएंगे, ठीक है। जैसे ही वनमाली गए घर के बाहर, तो
बीच में निमाई मिल गए। निमाई ने पूछा क्या काम था? बोले कुछ नहीं, मैं तो गया था तुम्हारी माता को मिलने के लिए और ये मैरिज प्रपोजल लेके आया था मैं विष्णुप्रिया के लिए, और क्या काम आने? तो बोले कुछ उत्तर नहीं दिया। और ठीक है, तो फिर गए निमाई अपनी माँ के पास, सच्ची माता के पास, और सच्ची माता को जाके पूछे कोई वनमाली करके पंडित आए थे कोई? बोले हाँ, क्यों आए थे? बोले वो तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल लेके आए थे। बोले किसका था प्रपोजल? बोले विष्णुप्रिया जो वल्लभ जो पंडित है उनकी बेटी है। तो आपने मना कर दिया क्या? बोले नहीं, मना तो नहीं किया। बोले क्यों मना किया? तो सच्ची माता इतना प्रसन्न हो गई, उसको उत्तर भी नहीं दिया निमाई को, और तुरंत अपने किसी आदमी को भेजा, जाओ बुलाओ उस वनमाली को, बुलाओ फटाफट, निमाई शादी करने के लिए तैयार है। इतना उनका उत्साह हो गया, और तुरंत वनमाली को बुलाया और संदेश भिजवा दिया कि उनके पिताजी के पास कि तुम्हारी बेटी से हमारा बेटे का विवाह करने के लिए हम तैयार हैं। तो वनमाली जो वल्लभ थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, अरे कैसा सौभाग्य। तुरंत गए, शादी का विवाह पूरा सेरेमनी पूरा अरेंज किया, और जो लक्ष्मी प्रिया थी वो वास्तव में वही युवती थी, वही लक्ष्मी देवी कि जो भगवान नारायण के चरणों में हमेशा रहती है। वही लक्ष्मी जो रुक्मिणी के रूप में कृष्ण लीला में थी, वही लक्ष्मी जो सीता के रूप में रामचंद्र के साथ थी, वही लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया के रूप में प्रकट हुई थी। तो भगवान स्वाभाविक रूप से उनसे आकर्षित हो ही चुके थे। तो भगवान ने ये जब विवाह संपन्न हुआ तो लक्ष्मी प्रिया जो थी बड़ी तेजस्वी गुणवान लड़की थी, लेकिन निमाई इतना प्रसिद्ध, इतना फेमस हो गए कि निमाई कई स्थानों पे जाते थे, जहाँ पर भी जाते थे कभी किसी को बोलते, किसी शॉप दुकान वाले को कि भैया मुझे 1 किलो मठा दोगे, दही 1 किलो दही दे सकते हो? अरे तुम्हें जो चाहे ले जाओ निमाई, 1 किलो क्या 2 किलो ले जाओ, दूध भी ले जाओ, संदेश भी ले जाओ, पनीर भी ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। बोले पैसे जब आए तब दे देना, कोई बात नहीं चाहिए पैसा। फिर कभी जाते कपड़े एक टेलर के पास, एक टेलर को कहा कि मैं कपड़ा सिलवाना चाहता हूँ, तो टेलर ने तुरंत अच्छे कपड़े निकाल करके निमाई को दिए, ये ले लो, ये तो मेरे लिए अच्छा है। एक्चुअली ये सारे वो लोग थे जो मथुरा में भगवान की सेवा कर चुके थे, कृष्ण की। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के पास जाते तो सब लोग हमेशा निमाई को कहते तुम्हें जो चाहिए ले लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। एक बार एक ज्योतिष के पास चले गए निमाई, और ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष को कहा ये बता सकते हो मेरा ग्रह में मैं कौन हूँ? तो उसने देखा तो पहले तो समझ ही नहीं पाया कि ये है क्या, ये कुंडली कैसी है, किसकी कुंडली है? बोले मेरी कुंडली है। लेकिन ये कैसी कुंडली है? फिर उसने ध्यान किया, गणित लगाया, कौन है ये व्यक्ति? अरे एक समय जब पानी में, प्रलय में सब पानी बह गया था, पूरा सब पृथ्वी सारा संसार जब डूब रहा था, तब जिस मत्स्य अवतार प्रकट हुआ था, जो मत्स्य रूप धारण किया था, ये तो वही व्यक्ति है। जिस समय वराह के रूप में भगवान ने पृथ्वी को बचाया था, ये तो वही व्यक्ति है। 10 अवतार वो देख पाया कि ये वही व्यक्ति है। बोले तुम हो कौन? बोले वही तो पूछने आया हूं। तो निमाई इस तरह से वो कुछ समय तक तो जो ज्योतिष था वो सोच में पड़ गया, अलग अलग विचारों से। नरसिंहदेव रामचंद्र देख लिया,
परशुराम देख ले वो कर क्या रही है। तो बाद में निमाई ने कहा हेलो, मैं पूछने आया हूँ आपको कि मेरे विषय में तुम क्या जानते हो। तो जो चीज जाकर खड़ा होकर सीधा प्रणाम कर दिया। तो निमाई हंसकर चले गए उधर से। तो इस प्रकार से निमाई अलग अलग प्रकार की लीला करते थे, लेकिन उनके एक प्रिय भक्त थे जिसका नाम था श्रीधर। वो श्रीधर उनका बहुत प्रिय भक्त था। श्रीधर का निवास स्थान था गंगा के तट पर, और वो गंगा के तट पर उनका बिजनेस था केल के पत्ते, केल के फूल, केल का फल, ये सब बेचना। उनका आगे पीछे उनके कोई नहीं था, और इसलिए उनका नाम था खोला वेचा श्रीधर। खोला वेचा, खोला मीन्स केल का सामान, खोला वेचा श्रीधर। तो उनसे वो जितना कमाते थे उसमें से जो आमदनी होती थी उनकी बहुत कम, बहुत गरीब थे। जो भी आमदनी उनकी होती थी उस आमदनी का आधा हिस्सा 50% वो गंगा की सेवा में लगा देते। ये वास्तविक हमारा किसी भी गृहस्थ का ये कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान को कुछ देना चाहिए। आपका जो आमदनी है आप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान आपको डबल करके देंगे, 10 गुना करके देंगे। लेकिन हम देने के लिए सीखे नहीं ना कलयुग में। कलयुग में देना मीन्स हमारे लिए मुश्किल बात है। देना दे कैसे सकते हैं हम किसी को कुछ? स्वीकार करने के लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन देने वाली बात हमें हजम नहीं होती कभी। लेकिन ये इतना कम आमदनी था उनकी, फिर भी थोड़े में से थोड़ा सा 50% है ना, जितना उनका, अब जानते हो उनके पास केवल एक ही धोती थी पहनने के लिए बस, और उसमें 11 छेद थे। एक ही धोती पहनते थे वो। उनकी एक ही छोटी कुटिया थी जिसमें छत नहीं थी, और जो घास से पूरा बना हुआ था, और कभी कभी उसमें तो सब्जियां भी उग जाती थी, उसमें उनकी कुटिया बनाई थी। और लेकिन वो बहुत संतुष्ट थे। तो निमाई पंडित कभी अक्सर उनके पास आते थे। प्रतिदिन 2 घंटा खोला बेचा के साथ बिताते थे, एवरी डे 2 hours, रोज 2 घंटा निमाई के पास। निमाई आते थे उनके पास, खोला बेचा के पास, श्रीधर के पास, और श्रीधर को कहते थे, अरे श्रीधर, तुम ये विष्णु की पूजा करते हो, हरि की पूजा करते हो, गंगा की पूजा करते हो, ये सब करने से क्या लाभ होगा? तुम्हारे आसपास में देखो सब दुर्गा की पूजा कर रहे, काली की पूजा कर रहे, देखो कितना धनवान है। तुम जानते हो तुम गरीब क्यों हो? इसीलिए गरीब हो क्योंकि तुम दुर्गा की पूजा नहीं करते। छोड़ दो ये सब, करो तुम दुर्गा की पूजा। तो बोले कि क्यों मेरे साथ आप मजाक कर रहे हो? मैं तो जहां पर हूँ संतुष्ट हूँ। बोले ये सब देखो राजा की तरह रहते हैं। तो खोला बेचा श्रीधर ने कहा, राजा के पास जितनी सुविधा होती है, अच्छे से खाएगा, अच्छे से सोएगा, और मैं देखता हूँ कि मेरे जिस पेड़ के नीचे मेरी कुटिया है, उस पेड़ के ऊपर जो पक्षी है वो भी तो अच्छे से खाते, अच्छे से सोते। तो मेरे लिए तो कोई जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है इसमें। तो मैं तो संतुष्ट हूँ जहाँ पर होने वाली, मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो निमाई ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम क्यों ऐसा कह रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा है तुमने। नहीं, मेरे घर में कोई खजाना नहीं। अरे क्यों हमसे झूठ बोलते हो? मुझे पता है तुम्हारे घर में खजाना है, और मैं संसार को एक दिन दिखा दूंगा
कि तुम्हारे घर में क्या खजाना है। और कभी आते थे निमाई, उनको पूछते थे क्या आज क्या दाम है केले के पत्ते, केले का क्या दाम है आज। तो कहते थे कि मार्केट में जो भी प्राइस होते हैं उससे सबसे कम प्राइस मेरा है, आधे प्राइस में मैं दे रहा हूँ। तो मैंने कहा जो भी प्राइस होगा उसका मैं आधा दूंगा। लेकिन उसने कहा ये तो मैं पहले से ही आधा करके दिया है, ये मेरा आधा ही प्राइस है, मार्केट में देखो ये मेरा आधा ही प्राइस है, तो पहले मैं फ्री में ले जाऊंगा फिर तो मैं पूरा ले जाऊंगा फ्री में, एक भी रुपया नहीं दूंगा इसका, एक भी पैसा नहीं दूंगा। बोले क्यों मुझे परेशान करते हो, किसी और जगह से ले लो ना जहाँ पर कम दाम होता है, तो मेरे पास क्यों आते हो। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतना स्टडी सप्लायर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तुमसे केले लिए बिना तो मेरा घर में मैं केला खाना बंद कर दूंगा, मैं तो तुमसे ही केला लूंगा हमेशा रोज। और कभी केले चुरा के भाग जाते थे, कभी रोज आते थे, रोज कुछ बात करते थे। और श्रीधर कभी कभी ऐसे केले दे भी देते थे, ठीक है आप ले जाओ। बोले तुम माता को बताना श्रीधर ने केले दिए हैं, उसका कुछ राइस में दही में कुछ बना करके कुछ आइटम बनाओ। इस तरह से प्रतिदिन उनके पास निमाई आते रहते थे, प्रतिदिन आते रहते थे। और निमाई ये श्रीधर को इतना प्रेम करते थे क्योंकि श्रीधर निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते, निरंतर उनके मुख से हरि हरि शब्द का उच्चारण होता, निरंतर। उनके आसपास के लोग सोचते थे बोले ये बाबा इसका पेट में कुछ जाता नहीं, खाता पीता होगा नहीं और रात को सो नहीं पाता भूखे पेट, इसलिए पूरा रात हरी 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 करता रहता है। तो सब उनकी निंदा करते थे लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन इस प्रकार की लीलाएं प्रतिदिन खोला बच्चा श्रीधर के साथ निमाई करते थे। और कुछ समय के पश्चात निमाई ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया खुद, क्योंकि गंगादास पंडित का ऐसा इच्छा था कि तुम शिक्षा का दायित्व तुम ग्रहण करो, शिक्षा देने का काम। तो निमाई सब विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। और जब सबको समाचार प्राप्त हुआ कि निमाई स्कूल में पढ़ाने शुरू करेंगे, सब विद्यार्थी तैयार हो गए, सब दूसरी स्कूलों में से भी इधर ट्रांसफर हो गए, हम निमाई के पास ही पढ़ना है, हमें निमाई के पास ही पढ़ना है। क्योंकि निमाई इतना फेमस था, इतना फेमस टीचर था, क्योंकि उनके जितना पांडित्य किसी के पास नहीं था। और पास आउट भी होंगे ना जैसे, तो निमाई से पास आउट हो, निमाई से 2 महीने के अंदर अंदर निमाई सारा साल भर का कोर्स खत्म कर देते थे 2 ही महीने में। और 2 महीने के पश्चात जो विद्यार्थी उनसे सीख के बाहर निकलता था गुरुकुल से, स्कूल में से, वो 10 साल पढ़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं समझ सकता, इतना जानता था वो। तो इतना प्रसिद्ध शिक्षा ग्रहण कर रहे थे सब लोग निमाई से। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि निमाई उस समय जिस समय ये विद्या का विलास कर रहे थे, उस समय एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई नवद्वीप में। क्या अनाउंसमेंट हुई कि कश्मीर का एक पंडित है, जो पंडित का नाम है दिग्विजय, सब दिशाओं में जिसका विजय है, और पूरे भारत देश में घूम रहा है, सब स्थानों में उन्होंने सभी विद्वान लोगों को हरा दिया है, सबका ग्रामर में सब नष्ट हो गए, और सारा भारत जीत करके अंत में वो आया है नवद्वीप में। निमाई जो है हमारे साथ, निमाई को आगे कर देंगे,
तीसरे ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर केशव कश्मीरी, उनका नाम था दिग्विजय केशव पंडित, अगर वो जीत गए, निमाई हार गया, तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई, हमारे गांव के बच्चे को हराया है, हमें थोड़ी ना हराया है। अगर निमाई जीत गए और केशव कश्मीरी हार गए, तो हम क्या कहेंगे? अरे हमारे गांव का एक बच्चा भी उसको हरा दिया, तो हमारी तो बात ही छोड़ो। ये अच्छा प्रस्ताव है, हम निमाई को आगे कर देंगे। तो कुछ लोग ऐसे ही भाग गए केशव कश्मीरी का नाम सुन करके कि केशव कश्मीरी आ रहे हैं। और केशव कश्मीरी कैसे आते थे? रथ होता था, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, नगाड़े होते थे, बैंड होती थी, जोर जोर से जय दिग्विजय, जय दिग्विजय, पूरा प्रोसेसन आता था। कौन आ रहा है भाई, कौन आ रहा है? अरे नहीं जानते कौन आ रहा है? दिग्विजय पंडित आ रहा है, केशव कश्मीरी। सब लोग उसके नारेबाजी होती थी आगे, जैसे इलेक्शन में होता है ना, अब देखते हो ना, लोग आते तो कैसे ढोल नगाड़े पीटते हैं, बैंड बाजा लगाते हैं, और नारेबाजी होती, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। तो इस तरह से पूरा नारेबाजी के साथ केशव कश्मीरी का आगमन हुआ नवद्वीप में। और नवद्वीप में वो टू द पॉइंट बिजनेस, अपने काम सीधा, उनके पास एक विजय पत्र था केशव कश्मीरी के पास। विजय पत्र में वो सिग्नेचर करवाते थे, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो और हारने पर तुम्हें साइन करनी पड़ेगी कि एक्सेप्ट करो कि तुम हार गए, एक्सेप्ट करो। तो पूरे उनका इतना विजय पत्र पूरा घोड़े के ऊपर लगा करके आए थे, इतने हजारों पेज वाला विजय पत्र था, इसमें कई कई पंडितों के नाम लिखे थे उसमें। तो जब वो नवद्वीप में आए, पूछा भाई कौन है, कोई है यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध कोई? तो पहले से निर्णय कर चुके थे किसको आगे करना है। तो बोला, अरे भाई हमें यहाँ तो सब नवद्वीप जो है पूरी पंडितों की नगरी है, किसी भी पंडित से डिस्कस कर सकते हो, किसी भी पंडित से। तुम्हारा ये जो अभियान है वो कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो बहुत एक से बढ़ के एक पंडित है। तो किसके पास हमें जाना चाहिए? सर निमाई पंडित बहुत फेमस है, बच्चा है, देख लो एक बार, बहुत फेमस है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। तो निमाई पंडित उस समय गंगा तट पर अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे थे। निमाई के कुछ बच्चों ने कहा, विद्यार्थियों ने, कि पंडित जी, निमाई जी, ये केशव कश्मीरी दिग्विजय पंडित इतना प्रसिद्ध ग्रामर का एक्सपर्ट है कि कोई पंडित आज तक उसको हरा नहीं पाया, और वो यहाँ पर आ गया है, और क्या पता हमें से किसी से शास्त्रार्थ कर बैठे, हमारी तो नाकी कट जाएगी, क्या करें हम? तो निमाई ने कहा, भगवान किसी का अभिमान देख नहीं सकते। जनरली भगवान का ये गुण है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे उनका भक्त है या नहीं है, किसी में भी थोड़ा सा भी अहंकार होता है, तो जब तक उसका एक एक अहंकार का अंश तक निकाल नहीं देंगे, तब तक भगवान उसको कसौटियों से। केशव कश्मीरी इतना बड़ा विद्वान था, उसका रहस्य क्या था पता है? उसका रहस्य ये था कि उसने सरस्वती देवी की बहुत आराधना की थी, और सरस्वती की बहुत पूजा करके इतना बड़ा भक्त बना था कि सरस्वती देवी ने खुद उसको वरदान दिया था कि जब तुम बोलोगे तब मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारी जीवा पर आ जाऊंगी और तुम्हारा सहयोग करूंगी। इसलिए कभी हारे नहीं थे वो। तो निमाई ने जब ये सुना, निमाई कहा, कोई बात नहीं, आने दो इस केशव कश्मीरी को, तुम देखना मैं उसके अहंकार का पाउडर बना दूंगा, चूर चूर कर दूंगा उसको, आने दो उसको। तो केशव, बाद में निमाई ने सोचा अंदर ही अंदर हृदय में कि अगर मैं केशव कश्मीरी को सबके सामने पराजित कर दूंगा तो ये उससे सहन नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगा।
भगवान बहुत दयालु है, किसी को अपमान, उसका अहंकार नष्ट करने के लिए भी दया करते हैं कि उसकी बेइज्जती ना हो समाज के सामने। ये एक बहुत बड़ा गुण है, भक्तों के लिए भी ये बहुत बड़ा गुण है कि सामने वाला अगर बहुत अधिक शर्मिंदा हो जाए, वो ना हो, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो निमाई ने सोचा कि नहीं, मैं उसको इस तरह से शर्मिंदा नहीं कर सकता, मर जाएगा वो। तो निमाई ने कहा कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे। प्लान बना दिया पूरा। निमाई जैसे वहाँ पर आए गंगा तट पर, वहाँ पर केशव कश्मीरी आए, तुम हो निमाई पंडित? तो निमाई ने कहा, हो आप दिग्विजय केशव कश्मीरी, स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं निमाई हूँ लेकिन मैं पंडित नहीं। मैं कहाँ छोटा सा बालक और तुम कहाँ विद्वान केशव कश्मीरी। बड़ी विनम्रता से पेश आए। यही वास्तविक उदाहरण होना चाहिए। जो व्यक्ति गुणवान होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, और जब कभी जिसके पास गुण नहीं होता है वो हमेशा अकड़ रहता है। तो जो गुणवान होता है, जो विनम्र होता है, वही महान होता है। विनम्रता महानता का गुण है। जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है उस व्यक्ति को उतना ही विनम्र बनना चाहिए, और जब तक वो विनम्र नहीं बन पाता है तब तक वो आगे बढ़ा हुआ ऐसा नहीं माना जाता। इसलिए विनम्रता बहुत बड़ा आभूषण है। तो केशव कश्मीरी ने जब वहाँ पर आए तो निमाई ने कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो केशव पंडित, तुम इतने बड़े पंडित हो? केशव कश्मीरी ने कहा, मैं गंगा की स्तुति करता हूँ और फिर तुम क्या जवाब देते हो दिखाओ। तो हाँ ठीक है, कर दीजिए किसी की स्तुति। गंगा नदी पर थे, गंगा की स्तुति कर दो। और केशव कश्मीरी ने 100 श्लोक 100% ओरिजिनल बनाए, किसी खुद बनाए ऑन द स्पॉट। किसी ग्रंथ में कहीं पर भी, किसी शास्त्र में किसी के द्वारा नहीं बनाए थे। पूरे नए के नए 100 श्लोक, 100 श्लोकों की रचना कर दी, 100% ओरिजिनल, नए ताजे, और वो भी इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आधा घंटा बैठो तुम लोग बातचीत करो मैं बना के लेके आता हूँ, ऐसा नहीं, इंस्टेंट। और कितनी तेज गति से, वायु की गति से 100 श्लोक का उच्चारण किया, वायु की गति से, कोई समझ ही ना पाए। ओ सब क्या ऐसे हो गए विद्यार्थी, निमाई के जो विद्यार्थी थे सब ऐसे हो गए, क्या बोल रहे हैं? 100 श्लोक की रचना कर दी एक ही मिनट में। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो पंडित ने केशव कश्मीरी ने कहा, क्यों निमाई, कैसी रही बताओ, तुम इसका क्या उत्तर देना चाहते हो? तो निमाई ने कहा, पहले तो मैं आपके 100 श्लोक का तारीफ करता हूँ कि आपने बड़ी तेजी से 100 श्लोक का निर्माण किया, वो भी ओरिजिनल नए। वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो निमाई ने पूरे के पूरे 100 श्लोक उसी तेज गति में वही श्लोक को बता दिया। तो केशव कश्मीरी चौंक गए, अरे बोले आप तक किसी ने इतना साहस नहीं किया कि मैं जिस गति से श्लोकों को बोला वो उस गति से वो श्लोक को बोल सकता है, और तुमने ये कहाँ से लिया कि मैं कौन सा श्लोक बोला? बोले मैं श्रुतिधर हूँ, एक बार जो सुन लिया सो सुन लिया, वो मुझे कंठस्थ हो गया तुरंत, और वो भी उसी स्पीड में बोले। अब निमाई ने कहा, ज़्यादा सब लोग खुश हो गए, देखा देखा हमारा निमाई देखो बता दिया सर। तो निमाई ने कहा, अब मैं तुम्हें, इतने सारे श्लोक हैं, उसमें से सभी श्लोक में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन मैं कोई भी रैंडमली कोई एक श्लोक ले लेता हूँ, कोई भी एक श्लोक 100 में से, और एक श्लोक के पहले उसके गुण का दर्शन कराऊंगा और बाद में उसके दोष का दर्शन कराऊंगा। केशव कश्मीरी बोले, मेरे श्लोक में दोष? असंभव। बड़ा अभिमानी था। तो निमाई ने कहा
कि तुमने ये जो श्लोक का उच्चारण किया है, ये नंबर का श्लोक, इस श्लोक में गलत शब्द का उपयोग हुआ है, भवानी भर्तु। पहले उसका तारीफ किया, गुण कि हाँ ये बड़ा अच्छा है, ऐसी सब गुण बताए कि ऐसा व्याकरण कहीं पर प्राप्त नहीं होता, ऐसा व्याकरण तो केवल आप ही बता सकते हो। सब बताने के बाद बताया कि इसमें एक दोष है, अनेक दोष है, जिसमें से एक दोष है भवानी भर्तु। ये शब्द का उपयोग गलत जगह पर किया गया है, ये गलत उपयोग हुआ है। भवानी, भवानी शब्द का अर्थ होता है शिव की पत्नी, शिव की पत्नी, और भर्तु का अर्थ होता है पति। तो भवानी भर्तु तुमने शिव जी के लिए बताया गया है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि शिव जी की पत्नी के पति, अर्थात क्या कोई दूसरा पति है? शिव जी की पत्नी के पति, ये गलत प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से एक गलती उनको ढूंढ कर दिखाई, और जितनी आर्गुमेंट किया अपने वाक्य को ठीक करने के लिए, सारे आर्गुमेंट निमाय ने एक एक करके खत्म कर दी, जो भी बोले खत्म कर दी। और केशव कश्मीरी की ना इंद्रियां काम करे, उसकी आंख ना हिले, ना जीवा हिले, ना उसका हाथ हिले, ना कुछ नहीं, बस हार्ट्स बीट चल रहे थे और कुछ नहीं, एकदम स्तब्ध हो गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ, हे सरस्वती क्या हो रहा है ये सब, क्यों मुझे हेल्प नहीं कर रहे हो, हेल्प मी। बाद में निमाई ने सोचा कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो निमाई ने कहा कोई बात नहीं। सब लोग हंसने लगे, देखो देखो निमाई ने हरा दिया तुम्हें, निमाई ने हरा दिया तुम्हें। तो ये उचित आचरण नहीं था। निमाई ने सबको रोक दिया, नहीं ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, दिस नॉट गुड, आप हंसी मत उड़ाओ। बड़ा बड़ा पंडित है केशव कश्मीरी, है ना। सबको रोक दिया, नहीं कोई हंसेगा नहीं। निमाई ने कहा देखो महाशय, आप बड़ी यात्रा करके आए हो, आप थक गए होंगे, आप विश्राम करो घर जाके, कल फिर चर्चा करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो केशव कश्मीरी बोले हाँ तुम्हारी बात सही है, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। तो घर पे गए विश्राम करने, वो विश्राम तो किया नहीं, पता था विश्राम करने थोड़ी गए घर पे। घर पे जाकर सबसे पहले सरस्वती देवी के पास पूजा किया। सरस्वती देवी को कहा कि व्हाई डिड यू डू दिस, मेरी सहायता क्यों नहीं की तुमने। और सरस्वती इतने प्रसन्न थे उनसे कि सरस्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि मेरे प्रिय भक्त, तुम ये जानना चाहते हो ना आज मैंने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं की। तो इसका कारण यह है कि तुम आज जिस व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे वो मेरे स्वामी है, वो स्वयं भगवान है। मैं भला तुम्हारे उनके सामने मैं कैसे आ सकती हूं, यह असंभव है। लेकिन देख बेटा, इतने समय से तूने जो पूजा की मेरी, इतनी भक्ति की मेरी, इतनी सेवा की मेरी, मैंने आज तक तुझे उस भक्ति का, उसका सही परिणाम नहीं दिया था। मैं तुझे जो सहायता कर रही थी वो तो उसका वास्तविक परिणाम नहीं है, लेकिन आज मैं तुझे वो वरदान देना चाहती हूँ जो वरदान तेरी और मेरी ओर से तुझे पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तेरी भक्ति जो है, तेरी सेवा है, उसका परिणाम के रूप में क्या है तुम्हारा परिणाम। कहा कि देखो ये स्वयं नारायण है, इनकी शरण में चले जाओ, उनको प्रणाम करो और मैं तुम्हें उनकी भक्ति प्राप्त हो ऐसे आशीर्वाद देती हूँ, उनका प्रेम प्राप्त हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, यह आशीर्वाद देती हूँ। वास्तव में किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को इसी प्रकार के वरदान प्राप्त करने चाहिए। कोई बहुत सारे दुर्गा देवी, अम्बा, बहुचर, बहुत सारे माताएं गुजरात में भी प्रसिद्ध है। तो ये सारी जो कुल देवी या कोई भी माता, अगर किसी के परंपरा से अगर पूजा हो रही है घर पे, तो उनसे ये आशीर्वाद मांगो, ये आशीर्वाद कि नारायण के चरणों में, कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। यही वास्तविक भक्त होता है किसी देवी देवों का।
यही वास्तविक उपासना है देवी देवताओं की। तो दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग केशव कश्मीर दौड़कर चले गए निमाई पंडित के पास। निमाई पंडित के पास जाकर के तुरंत दंडवत प्रणाम किया। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? आप इतने बड़े पंडित हो, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, अब छल मत कीजिए प्रभु, मैं जान गया हूँ कि मैं कल क्यों पराजित हुआ। मुझे माता सरस्वती ने मुझे सब बताया कि आप साक्षात नारायण हो, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे प्रेम दीजिए। भगवान ने तुरंत उसको उठा लिया हाथों से, निमाई पंडित ने, और तुरंत गले लगा दिया और कृष्ण प्रेम दे दिया। लेकिन निमाई ने कहा, देखो केशव कश्मीरी, ये बात तुम किसी को मत बताना कि मैं साक्षात नारायण हूँ, ये बात तुम कभी मत बताना। और तब से केशव कश्मीरी वहाँ से चला गया और बहुत बड़ा भक्त बन गया और निरंतर महामंत्र का कीर्तन करता रहता, निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करता रहता था। तो इस तरह से केशव कश्मीरी का भगवान ने उद्धार किया। बाद में कई लोगों से ये उनको जानने को प्राप्त हुआ कि निमाई को ईस्ट बंगाल, मीन्स आज का जो बांग्लादेश है, तो ईस्ट बंगाल एक ही था उस समय, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल एक ही था। तो वहाँ पर कई विद्यार्थी उनसे ज्ञान लेना चाहते, शिक्षा लेना चाहते। तो निमाई ने कहा कि माता सची को कि मैं जाता हूँ कुछ दिनों के लिए ईस्ट बंगाल में, और वहाँ पर रह करके वहाँ के विद्यार्थियों को सिखाऊंगा। लक्ष्मी उनकी पत्नी और अपनी माता दोनों को छोड़ करके निमाई गए वहाँ पर। और निमाई का बहुत स्वागत हुआ, सब बहुत खुश हो गए कि भाई दूर दूर से लोगों को नवद्वीप आना पड़ता था निमाई से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन ये तो हमारे घर पे ही आ गए निमाई। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था तपन मिश्र, और तपन मिश्र जो था उसको वो बड़ा अचल भक्त था भगवान का, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न था कि इस कलयुग में जो इतना कलह का युग है, इसमें कोई व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को सफल बना सकता है, क्या उपाय है इसका। आज तक किसी ने मुझे ये ज्ञान नहीं दिया, किसी शास्त्र में से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, किसी ब्राह्मण ने, किसी ऋषि मुनि से भी ये सुनने में नहीं आया। कैसे हो सकता है इस कलयुग में जीवन को सफल बनाना, क्या उपाय है? ऐसे मन में उसके प्रश्न होते थे। और रात को एक दिन भगवान स्वयं उसके स्वप्न में आए। कहाँ? उसको स्वप्न में आके कहा गया कि एक ब्राह्मण ने स्वप्न में आके कहा कि यहाँ पर स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं और वो स्वयं आज तुम्हारे पास आए हैं, तुम उनके पास जाओ और उन्हें ये प्रश्न पूछो, वही तुम्हें इस प्रश्न का सही सही उत्तर देंगे। तो जैसे तपन मिश्र को पता पड़ा निमाई के विषय में, तुरंत निमाई पंडित को बुलाया, उनका पूजा किया, उनका सत्कार किया। और जानते थे ये तो भगवान है, क्योंकि उनको तो पहले से बताया गया था ना कि भगवान है। तो उन्होंने प्रणाम किया, भगवान उनको दर्शन दिए और भगवान को उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए इस कलयुग में जो पतित जीव है उन सबके उद्धार का क्या उपाय है। तो तुरंत निमाई पंडित ने कहा इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है, एक ही उपाय है इस कलयुग में। तब उन्होंने ये श्लोक बताया, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हे तपन मिश्र, इस कलयुग में केवल हरि का नाम यही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। 3 बार बताया है। तो ये भगवान ने प्रस्थापित कर दिया और तो उन्होंने मंत्र भी दिया। बोले मैं हरिनाम का जप किस तरह से करूं? तो निमाई ने मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा
लेकिन ये रहस्य तुम किसी को बताना मत कि मैं भगवान हूं। लेकिन मैं अब कैसे रह सकता हूं जब मैं जान चुका हूं कि तुम स्वयं कृष्ण हो, तो मैं कैसे रह सकता हूं तुमसे दूर? मैं आपके साथ नवद्वीप चलूंगा। अगर नहीं, तुम मेरे साथ नवद्वीप नहीं आओगे, तुम यही रहोगे, तुम वाराणसी चले जाओ। कुछ समय के पश्चात हमारी मुलाकात वाराणसी में फिर से होगी, और वही तपन मिश्र का बेटा आगे जाके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि हमारे 6 गोस्वामियों से एक है। तो इस तरह से भगवान ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया हरि नाम, लेकिन अभी तक उन्होंने भक्ति का प्रकाश नहीं किया था। और निमाई पंडित के विरह में नवद्वीप में उनकी माँ बड़ी परेशान थी, और लक्ष्मी जो उनकी पत्नी थी वो इस विरह को सह नहीं पाई, वो सह नहीं पाई, और उन्होंने भगवान की विरह में प्राण त्याग कर दिए। सची माता बड़ी दुखी हो गई, कोई नहीं बचा। जब निमाई वापिस आया तो निमाई ने देखा सब उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सची माता कहीं दिखाई नहीं दे रही। जब सची माता के विषय में पूछा तो सची माता छिप रही है कहीं पर। तो माता के पास जाके कहा, माता ये क्या बात है, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? आप क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे? तो सची माता कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उन्होंने पता कर लिया कि अब उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया इस संसार में नहीं रही। तो उनको बड़ा दुख हुआ भगवान को, निमाई पंडित को, कि उनकी पत्नी चली गई, लेकिन फिर भी अपनी माता को उन्होंने बताया कि ये संसार में शरीर जो होता है वो नष्ट होने के लिए ही होता है, और आत्मा जो है वही मुख्य बात है। इसलिए तुम इसका शोक मत करो, दुखी मत हो। और कुछ समय के पश्चात भगवान का विवाह सची माता ने फिर से कराया विष्णु प्रिया के साथ। विष्णु प्रिया एक बड़ी गुणवान, वही लक्ष्मी देवी का अवतार थी, और प्रतिदिन सती माता को प्रणाम करती थी। तो सच्ची माता के मन में इच्छा हो गया था कि निमाई का विवाह अगर इस कन्या से हो जाए, तो फिर बाद में उनका विवाह फिर से हुआ विष्णु प्रिया के साथ। लेकिन इस बार बहुत बड़े लैविश तरीके से उनका विवाह हुआ। बुद्धिमंत खान वहाँ के बड़े प्रसिद्ध धनवान व्यक्ति थे, उन्होंने सारा खर्चा दिया, और इस तरह से जब उनका विवाह हो गया, तब एक दिन ऐसा हुआ कि श्राद्ध का जो सेरेमनी होता है, वैष्णव लोग श्राद्ध सेरेमनी करते हैं किस तरह से, भक्तों को घर पे बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं और उनको प्रसाद खिलाते हैं। यह है वैष्णव का श्राद्ध क्रिया का प्रोसेस। लेकिन गया में बहुत बड़ा तर्पण विधि होता है। तो भगवान निमाई पंडित के रूप में गया गए अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, और वहाँ पर भगवान के चरण कमल का बहुत गुणगान उन्होंने सुना, और तब उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। हालांकि वो तो लीला प्रस्तुत कर रहे थे, अभी तक तो उन्होंने संकीर्तन लीला शुरू नहीं की थी, अभी तो अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था भगवान ने। लेकिन गया में जब उन्होंने हरि के चरण का, ये वही चरण है जिनके स्पर्श मात्र से गंगा का आगमन हुआ था, जिनसे गंगा प्रकट हुई थी, ये वही चरण है जिसको लक्ष्मी देवी निरंतर सेवा करती रहती है, ये वही चरण है जो हमेशा अभय देने वाले हैं, ये वही चरण है जिसका सारे योगी ध्यान करते हैं, ये वही चरण है जिसकी पूजा करने मात्र से सब प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जब इस प्रकार की भगवान के चरण की प्रार्थना सुन रहे थे निमाई पंडित, तो उनके दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे, उनके आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, उनके रुएं खड़े हो गए, और
उनका हृदय पिघल गया पूर्ण रूप से। जब वापिस आए तो कोई अंदाजा नहीं लगा पाया ये वही निमाई है। वो निरंतर कीर्तन कर रहे थे, निरंतर हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, और उन्होंने रमाई पंडित श्रीमान पंडित उनको भेजा श्रीवास ठाकुर के पास ये बताने के लिए कि निमाई पंडित आप सबसे मिलना चाहता है। अभी श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, गदाधर, हरिदास, ये वो लोग थे कि जो हमेशा साथ मिलकर के हरि कीर्तन हरि कथा करते रहते थे। वो श्रीवास ठाकुर के घर पे, तो जब श्रीवास ठाकुर के पास आकर के ये समाचार प्राप्त हुआ, अरे आपको पता है निमाई के हृदय में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन हुआ है? ये बात जब हो रही थी तो गदाधर सुन रहे थे वहां पर बैठे। गदाधर निमाई को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी बात नहीं करते थे, क्योंकि बात करने पर जनरली क्या होता था, निमाई उनसे व्याकरण की बातें करना शुरू कर देते थे और निमाई परेशान हो जाता, गदाधर परेशान हो जाता, जो भी आर्ग्यूमेंट थे सब तोड़ देते थे। मुकुंद करके एक उनके मित्र थे, वो भी हमेशा सोचते थे अगर ये निमाई अगर ये भक्त बन जाए, वैष्णव बन जाए, तो मैं इसका साथ कभी ना छोड़ूं, इतना अच्छा लड़का है। लेकिन अभी तो ये विद्या विलास कर रहा है। तो निमाई ने एक बार अपने मित्र को कहा, तुम जानते हो ये मुकुंद, ये गदाधर, ये लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको इस विद्या विलास में कोई रुचि नहीं है, वो लोग भगवान के भक्त हैं। लेकिन एक दिन तुम सब देखना मुकुंद, एक दिन तुम भी देख लेना, मैं ऐसा भक्त बनूंगा, ऐसा वैष्णव बनूंगा कि संसार भर के लोग मेरे पास मेरा संग प्राप्त करने आएंगे। ये सब लोग विद्यार्थी लोग बोले ये क्या बोल रहे हैं? कोई समझ नहीं पाया उनकी बात को। तो निमाई पंडित जब ये बात बताई श्रीवास ठाकुर को कि निमाई पंडित के हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कितने दिनों की मेरी इच्छा थी, अगर ये निमाई भक्त बन जाए, अगर ये निमाई वैष्णव बन जाए तो सारा संसार बदल जाएगा। और ये दिन आ गया आज कि निमाई उनका भक्ति का प्रकाश कर दिया शुरू। जब गदाधर पंडित ने ये सब बात सुनी तो उनका हृदय बड़ा खुश हो गए, लेकिन वो अपनी आंखों से देखना चाहते, बस सच बात है, विश्वास नहीं हो रहा ये निमाई भक्त बन गया। लेकिन बाद में श्रीवास ठाकुर और निमाई का मिलन हुआ, उन्होंने कीर्तन किया साथ में मिल करके, और निमाई ने कहा सबको कि वही निमाई जो बहुत हमेशा विद्या विलास करते थे, वो निमाई सबको कहने लगे कि आप सब कृपा करके अपने चरणों की धूल मुझे दीजिए, क्योंकि आप लोगों के चरणों की धूल बिना मुझे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वैष्णवों की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त करना असंभव है। भक्ति केवल उन्हीं के पास जाकर प्राप्त हो सकती जिनके पास भक्ति होती है। आप सबकी कृपा होगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी मैं भक्त बन पाऊंगा। आप सब मुझे कृपा दीजिए, आप सब मुझे कृपा दीजिए। ये एक्चुअली वास्तविक भाव होना चाहिए। अगर कोई वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो उसको अपने आप को सबसे तुच्छ मानना चाहिए और सहनशील होना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। यही एक उपाय है अगर कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है, तो भगवान को प्रिय होना चाहता है, तो यही एकमात्र उपाय है। तो तुरंत उन्होंने सबको प्रणाम करना शुरू किया, सबके चरण का आशीर्वाद लेना शुरू किया। लेकिन फिर श्रीवास ठाकुर के साथ मिलकर उन्होंने कीर्तन का आरंभ किया। अब लेकिन इतना परिवर्तन हो चुका था कि जहाँ पर भी गुरुकुल में पढ़ाते थे ना, वो तो स्कूल में पढ़ाते समय कुछ भी बताते थे कृष्ण के विषय में बताते थे। तो विद्यार्थियों को बताते, कुछ भी बताते थे, सब कृष्ण के विषय में बताते थे। तो एक कुछ विद्यार्थी जाके गंगादास पंडित को कहा, ये निमाई को हो क्या गया है? कुछ भी बोलता है कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, कुछ भी बोलता है कृष्ण को लेकर ही बोलता है, ये हो क्या गया निमाई को? तो गंगादास पंडित सोचने लगे कि वो भी स्वयं भक्त थे। तो गंगादास ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो
निमाई को बोला, निमाई अगर तुम सही ढंग से पढ़ाओगे नहीं तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? अपने कर्तव्य कर्म तो करने पड़ेंगे ना, अपने कर्तव्य तो करो, पढ़ाओ तो सही ढंग से। तो निमाई कहा, हाँ गुरुजी आपकी बात सही है, अब मैं ढंग से पढ़ाऊँगा। फिर दूसरे दिन विद्यार्थी सब स्कूल में आए विद्यार्थी। तो एक दिन बात करते करते उन्होंने कृष्ण का नाम कहीं पर बीच में बोले, तो उनका हृदय में इतना प्रेम हो गया कि वो अद्वैत आचार्य को भी देखा वहाँ पर, अद्वैत आचार्य के साथ नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। तो सब जो विद्यार्थी थे वो लोग भी साथ में उनके टीचर ज्वाइन करे तो उनको भी करना पड़ेगा, सब किया। और उसके बाद में कहा, हाँ तो मैं क्या पढ़ा रहा था? बोले आपने क्या पढ़ाया? अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ाया अभी तो आप कीर्तन कर रहे थे। ओह अच्छा। तो फिर निमाई ने कहा, देखो मैं अब ये पढ़ाने का काम ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ, आप किसी और शिक्षक के पास चले जाओ, मैं ये पढ़ाने का काम मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्यार्थी ने पूछा कि जो मूल होता है ना, रूट, क्रिया का रूट, वो ग्रामर का, बोले रूट, बोले वो क्या है, वो समझाइए। तो उन्होंने निमाई ने उत्तर दिया, रूट का अर्थ होता है मूल, किसी चीज़ का मूल। जैसे शरीर में आत्मा होती है वैसे सभी चीज़ का जो मूल, लेकिन सभी कारणों के अंतिम कारण कृष्ण है, सभी मूल के अंतिम मूल कृष्ण है। और इस तरह से फिर से उन्होंने कृष्ण के विषय में बताना शुरू किया। तो बाद में फिर उन्होंने ये विद्या से कहा कि मैं ये पढ़ाने का काम नहीं कर सकता अब अधिक। लेकिन उनके विद्यार्थी लोग कहते थे, हमें और किसी टीचर के पास पढ़ना भी नहीं है, अगर तुम हमें पढ़ाओगे नहीं तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, हम पढ़ेंगे तो आपके साथ ही पढ़ेंगे, चाहे आप हमें कृष्ण का संदेश ही क्यों ना दो, वही कृष्ण का संदेश ही पढ़ लेंगे हमें, और हम उससे संतुष्ट हैं, हम उससे प्रसन्न हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से भक्ति का प्रकाश वो ऑलरेडी कर चुके थे। प्रतिदिन निमाई कृष्ण का कीर्तन में और उनकी कथा श्रवण में लगे थे। एक बार ऐसा हुआ कि कृष्णा कोई एक ब्राह्मण विष्णु सहस्त्र नाम जप कर रहा था, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर रहा था, और विष्णु सहस्त्र के नाम में एक नाम आया नरसिंह, ऐसा नाम आया। तो तुरंत नरसिंह का आवेश लेकर के बाहर निकल गए, बोले वो मैं हूं नरसिंह, वो मैं हूं, सब जगह बताने लगे वो मैं हूं। इतना क्रोध में आए, कहाँ हिरण्यकशिपु, वो मैं हूं नरसिंह, ऐसे बताने लगे। और यहाँ पर श्रीवास ठाकुर अपने घर में उनको ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि आसपास में से कुछ मुस्लिम जो राजा के सैनिक थे, मुस्लिम राजा है, वो सब कीर्तन को बंद करवाने के लिए आएंगे। तो बड़े भयभीत थे श्रीवास ठाकुर। तो उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कौन मेरी रक्षा करेगा, हे नरसिंह देव, कृपा करके हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, कौन हमारी रक्षा करेगा। तुरंत दरवाज़ा खोल दिया, वो मैं हूँ। तुरंत निमाई पंडित आए, और इस दिन निमाई पंडित के हृदय में बड़ी इच्छा थी कि वो श्रीवास ठाकुर के घर पे आए, आकर के बैठे और उन्होंने चतुर्भुज नारायण का स्वरूप दिखाया, देखो मैं हूँ नारायण। श्रीवास ठाकुर प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, उनको प्रार्थना दंडवत किया। निमाई ने कहा, नहीं, तुम्हारे घर के जितने भी सदस्य सबको लेके आ जाओ, आज मैं सब तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं सबको नारायण का दर्शन कराऊंगा, सबको बताऊंगा मेरा असली दर्शन। तो जितने भी थे उनके घर में, यहाँ तक कि जो दासियां थी, जो उनके सेवक वगैरह थे, उन सबको भी लेके आ गए। ये फल होता है किसी भक्त के घर में रहने का, ये फल होता है भक्तों की संगति करने का, कि अगर आप भक्त के साथ रहते हो तो वो सारी चीज आपको प्राप्त हो सकती है जो उस भक्त को प्राप्त होती है। चाहे वो केवल एक साधारण 4 साल की लड़की थी, उसको भी लेके आए। उनकी माता जो थी वो सेविका थी उनके घर में,
तो उनको भी लेके सबको लेके आए, सबको भक्ति दान दे दी निमाई ने, सबको कृपा दिया, सबको कहा और कहा क्या बात है सुवास, क्यों भयभीत थे तुम्हें चिंता है इन लोगों की, ये काजी की कि तुम्हें परेशान करेगा? कोई काजी परेशान नहीं कर सकता। तुम देखना भविष्य में मैं दिखाऊंगा क्या शक्ति है हरि नाम की, मैं सबको दिखाऊंगा। और मैं कहूंगा इस काजी को कि इस पत्थर को जान डाल के दो, इस पशुओं को रुला के दिखाओ तुम्हारे कुरान पढ़ करके, तब मैं मानूंगा कि तुम सही हो। और उन सब के सामने मैं हरि नाम के द्वारा पत्थर को भी पिघला लाऊंगा और पशुओं के आंखों में से पानी भी ला के दूंगा। ये मेरा ऐलान है, मैं ये घोषणा करता हूं श्रीवास ठाकुर कि मैं सारे संसार को कृष्ण प्रेम में तरबोर, कृष्ण प्रेम में निमग्न कर दूंगा। जब श्रीवास ठाकुर ये बात सुन रहे थे तो श्रीवास ठाकुर को विश्वास दिलाने के लिए निमाई ने कहा, अरे तुम देखना चाहते हो कि कैसे संभव होता है? तुरंत निमाई ने एक 4 साल की जो बच्ची थी नारायणी, उसको बोला बोलो हरि बोल। नारायणी तो बहुत जोर से बोली थी, आपसे ज्यादा जोर से बोली थी, बोले बोलो हरि बोल। और तुरंत उसको भक्ति दान आई। और उतना ही नहीं, भगवान ने कुछ प्रसाद खा करके तुरंत उसको नारायणी के मुंह में डाल दिया। देखो 4 साल की बच्ची के मुंह में उसको प्रसाद दे दिया, तुरंत दिखाया। वो नारायणी जैसे स्पर्श हुआ भगवान का, तुरंत वो कीर्तन करने लगी, उसकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी, उसके रुए खड़े हो गए। तो इस तरह निमाई ने बहुत अलग अलग प्रकार की लीला की। उनका सबसे बड़ा जो साथी था उनका नाम था भगवान नित्यानंद। जब नित्यानंद प्रभु वहां पर प्रकट हुए थे तो नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर पर छिप गए थे। और निमाई ने कहा अपने भक्तों को, मैंने कल एक सपना देखा था कि एक बहुत बड़ा सुंदर व्यक्ति यहाँ पर आया है रथ में, और पूरा वर्णन किया वो कितना सुंदर है, नीलांबर पहना हुआ था, हाथ में हल था, है ना। क्या उसको ढूंढ के लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि वो इधर कहीं पर आसपास में है। सब जगह सब ढूंढने का है, किसी को कुछ नहीं मिला। निमाई ने कहा मैं खुद जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए। निमाई गए एक शेर की भांति नंदन आचार्य के घर पे और नित्यानंद प्रभु को ढूंढ दिया। नित्यानंद के साथ उनका मिलन हुआ और ऐसे ऐसे दिव्य लक्षण प्रकट किए कि जो साधारण मनुष्य में हो ही नहीं सकते। ऐसे उनकी आंखों में से पानी आने लगा, ऐसे जमीन पे लोटपोट होने लगी। ऐसा दिव्य लक्षण होते थे। कई बार उनके साथ संकीर्तन करते थे नित्यानंद श्रीवास अद्वैत आचार्य के साथ। कभी कभी 2-2 घंटे तक वो नर्तन करते, कभी कभी 6 घंटे तक रोते रहते निमाई। 6 घंटे रोते लगातार, और फिर बाद में 3 घंटा जोर जोर से हंसते। ऐसे दिव्य लक्षण जो कृष्ण प्रेम के हैं, जो साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकते, वो स्वयं भगवान इसको प्रकट किए गए थे। स्वयं भगवान प्रकट किए थे। तो श्रीवास ठाकुर के घर पे निरंतर ये कीर्तन होता था। और एक बार ऐसा हुआ था कि जब कीर्तन होता था तो उस समय विंटर का मौसम था, ठंडी का मौसम। तो निमाई के जो भक्त लोग थे, बड़े सबको भूख लगी थी। तो निमाई ने कहा क्यों इतना चिंता कर रहे हो? वहाँ पर एक आम का पेड़ था, तो आम के पेड़ के पास गए और आम के पेड़ पर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बिना सीजन के बड़े बड़े आम, एक एक पेड़ पर 200-200 आम, इतने आम लगे हुए थे उसके ऊपर। और आम भी कैसा, जिस आम में ना छिलका था ना गुठली, और एक आम इतना बड़ा था कि एक व्यक्ति खाएगा तो पूरे दिन उसको भूख नहीं लगेगी, इतना बड़ा आम था। और सबको आम बांटा। जितने दिन कीर्तन हुआ था तो रोज आम बांटते थे भगवान सबको, रोज। तो ये परंपरा श्री प्रभुपाद ने भी हमें सिखाई है। जब भी कीर्तन होगा, सत्संग होगा, तो बाद में क्या होगा? प्रसाद होना ही चाहिए। तो प्रसाद हमेशा भक्तों को दे। वही हमारी
ट्रेडिशन है। एक बार ऐसा हुआ कि कीर्तन हो रहा था और आकाश में बादल आ गए। सब भक्त लोग सोचने लगे अभी बादल आएंगे, वर्षा होगी तो हमारा प्रोग्राम कीर्तन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक निमाई ने कहा इतना चिंता क्यों कर रहे हो, ऐसे इशारा के हाथ से बादलों को, सब बादल चले गए और फिर बड़े अच्छे ढंग से कीर्तन हो पाए। तो निमाई हमेशा इस तरह से लीला, अलग अलग प्रकार की लीला प्रस्तुत करते थे। और एक बार निमाई के घर पे एक ज्योतिष आया था, एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजर आकर के बोला बड़ा पंडित हूँ, बड़ा ज्योतिष हूँ। लक्ष्मी देवी उनके लिए हमेशा ब्राह्मणों को भोजन करवाती थी जो भी आते थे, विष्णु प्रिया भी उनकी पत्नी। तो जो ज्योतिष था उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम कौन थे। तो मैंने मन में सोचा एक बार एक ऑलरेडी एक ज्योतिष ट्राई करके देखा था कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, तुम देख लो कौन मैं पूर्व जन्म में। तो निमाई ने वो ज्योतिष अपना कैलकुलेट करने लगा और वो बाद में कुछ पता नहीं पड़ा। बोले यहाँ पर तो दिख रहा है ये तो कोई नारायण, चारों हाथ वाला नारायण है पूर्व जन्म में, ऐसे ऐसे अलग अलग बताना। वो घबरा गया सोच करके, तो क्या हुआ। तो ज्योतिष बोले नहीं मुझे कोई मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। आप कर लो। तो मंत्र का उच्चारण किया और मंत्र का उच्चारण करने के बाद फिर से ध्यान लगाया। अब ध्यान लगाने के बाद फिर से उनको वही दिखाया, है ना, वही नारायण, वही भगवान का स्वरूप दिखा, वही सब देखा। बोले क्या हुआ, कौन हूं मैं। तो कहा अब तो साक्षात परमेश्वर हो। तो निमाई जो हंसने लगे बोले तुमने गलती कर दी। पर मैं पूर्व जन्म में परमेश्वर थोड़ी था, मैं तो ग्वाला था पूर्व जन्म में और गैये चराता था और गायों की इतनी सेवा की मैंने कि आज मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, है ना। तो गायों की सेवा करनी चाहिए, निमाई बताना चाहते थे। गायों की सेवा करोगे तो वो वही आपको ब्राह्मण बना सकती है, वही आपको भगवान के करीब ले जा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर निमाई को बोला आप जो भी हो, ग्वाले हो या भगवान हो या परमेश्वर हो या कोई भी हो, ब्राह्मण कोई भी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो निमाई को इस तरह से प्रणाम किया। लेकिन एक समस्या ये थी कि निमाई लगातार कीर्तन करते थे रोज प्रतिदिन। तो श्रीवास ठाकुर के घर पे, और उस श्रीवास आंगन में किसी को प्रवेश नहीं मिलता था, किसी को प्रवेश नहीं मिलता था। केवल वही लोग आ सकते थे जो निमाई सिलेक्ट करेंगे, सबको प्रवेश नहीं मिलता था। तो एक ब्राह्मण ने आके कहा कि भाई मैं तो दूध पीता हूँ रोज, बस केवल दूध पीता हूँ, खाना वाना कुछ नहीं खाता कई समय से, तो मुझे आने दो श्रीवास ठाकुर को। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते। बहुत मिस श्रीवास ठाकुर के पास प्रतिदिन कई लोग आते थे, हमें आने दो ना, हमें आने दो ना, लेकिन उनको किसी को आने नहीं देते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि श्रीवास की सास मदर इन लॉ वो वहाँ पर थी छिप करके। निमाई ने कहा कोई देख रहा है हमें। बोले कोई नहीं, मुझे नहीं, नहीं यहाँ पर कोई है। बोले कौन है। श्रीवास को नहीं पता था कि ये छुपी हुई। बाद में श्रीवास को पता पड़ा कि उनकी सास, श्रीवास उतने क्रोधित हो गए, उसका बाल से पकड़ कर घिसक के फेंक दिया बाहर। बोले तुम्हारे कान कीर्तन बंद हो जा रहा है। तो निमाई कभी पसंद नहीं करते कि उनके अंदर कोई आए, प्रवेश करे। तो एक ब्राह्मण जब निमाई को गंगा तट पे मिल गया तो निमाई को कहा तुम निमाई पंडित, तुम किसी को तुम्हारे कीर्तन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते, मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम क्या समझते हो अपने आप को, बहुत बड़े ब्राह्मण हो गए हो, मुझसे भी अधिक अच्छे ब्राह्मण हो, स्मार्ट ब्राह्मण था वो, मुझसे भी अधिक ब्राह्मण अच्छे हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं। क्या तुम पूरे जीवन तक सब प्रकार के भौतिक भोगों से दूर रह जाओ, सब प्रकार के इंद्रिय भोग से दूर रह जाओ। निमाई बोले वेरी गुड, थैंक यू सो मच। भगवान को यार वरदान, ये श्राप बड़ा अच्छा लगा। लेकिन भगवान ने बोल दिया आज के बाद कोई ब्राह्मण का श्राप कलयुग में कभी सफल नहीं होगा।
तो अभी भी कोई ब्राह्मण अगर सोचता है कि भाई मैं ब्राह्मण और श्राप दूंगा तो भूल जाओ, अभी उसका कोई श्राप सफल नहीं होने वाला। कलयुग में सिस्टम बंद हो गई श्राप वाली। तो निमाई जब इस तरह से आए तो एक बार ऐसा हुआ था कि ये ऐसा एक जो ब्राह्मण था, ऐसे कई ब्राह्मण थे, स्मार्ट ब्राह्मण, वो लोग सोच रहे थे कि कर क्या रहा है ये निमाई, हल्ला मचा रहा है ये कीर्तन, ये इस तरह का कोई तरीका होता है क्या कीर्तन करने का? और ये श्रीवास ठाकुर अपने आप को समझते क्या है? और उसमें सबसे बड़ा एक देवी पूजक था, उसका नाम था गोपाल चापाल। इतना ईर्ष्या था उसके हृदय में, ईर्ष्या बहुत बड़ी दुश्मन शत्रु है भक्तों की। जब किसी के हृदय में ईर्ष्या होती है ना, उसके हृदय में कृष्ण कभी नहीं आ सकते। ईर्ष्या बड़ी बड़ी बुरी बला है, उससे मुक्त होना बहुत आवश्यक है। हम सब कई बार देखते हैं कि अगर आपसे कोई ना, कई बार हमारे पास कुछ लोग आते कहते हैं इसने वो किया, इसने वो किया, इसने ये कर दिया, ये हमारी निंदा करता है, वो हमारी निंदा करता है। तो बहुत सारी ईर्ष्या कई बार देखी जाती है, निंदा देखी जाती है, लेकिन ये भक्ति के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है और इससे हमारी भक्ति नष्ट होती है। तो चपाल गोपाल, जो गोपाल चापाल था, उसके हृदय में बड़ी ईर्ष्या थी श्रीवास ठाकुर के प्रति। सबको बोलने लगा ये श्रीवास बदमाश आदमी है, तुम जानते नहीं ये करता क्या है, रात को सब शराब पी करके मजे उड़ा रहे होंगे, क्या पता क्या कर रहे हैं अंदर, किस प्रकार के पाप कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कहीं कहीं निंदा करना शुरू कर दिया, है ना। कई बार होता है ना ऐसे, कई लोग आपके पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये ऐसा व्यक्ति है, इसका चरित्र ऐसा है, ये इसका ये ठीक नहीं, उसका वो ठीक नहीं है। इस तरह से श्रीवास ठाकुर का बहुत निंदा होने लगा। और एक दिन रात को उस गोपाल चापाल ने क्या किया, दुर्गा पूजा का जो सामान था, मांस मदिरा इत्यादि, वो उसके घर के बाहर छोड़ दिया, श्रीवास के घर के बाहर, ये बताने के लिए कि देखो एक ढोंग करता है। तो फिर दूसरे दिन सुबह देखा श्रीवास ठाकुर ने कि सब पड़ा है सामान, तो श्रीवास ठाकुर ने सब पड़ोसी को बोला देखो देखो मैं ढोंग करता हूँ, जरा देखो ये सही है, देखो ये दुर्गा पूजा का सामान पड़ा है इधर, वास्तव में मेरा यही असली सत्य है। सब ने कहा नहीं, ये किसी दुष्ट व्यक्ति ने किया हुआ है। तो श्रीवास ठाकुर ने डिफेंड नहीं किया निंदा को। श्रीवास ठाकुर की निंदा हो रही थी, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, अरे नाले पे डाला, उसने मेरी निंदा की, मैं भी उसका, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि वास्तव में मेरे में कोई भक्ति है नहीं, यही सच है, और ये गोपाल चापाल मेरा हित कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है। तो गोपाल चापाल को कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में उसको बहुत बड़ा लेप्रेसी हो गया, रक्तपीत, पूरा शरीर में रस्सी रस्सी हो गई, और उसको फिर निकाल दिया गया बाहर, नवद्वीप से बाहर। बड़ा दुखी हो गया। एक बार निमाई उनके सामने आ गए, तो निमाई को कहा कि मुझे कृपा करके मुझे उद्धार कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। निमाई ने कहा तुम करोड़ों 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 जन्म तक सड़े रहोगे इसमें, तुमने वैष्णव का अपराध किया है। तो गोपाल चापाल बहुत दुखी हो गया। लेकिन बाद में फिर जब महाप्रभु संन्यास लिए थे, तब फिर से एक बार गए थे, तो वही गोपाल चापाल ने निमाई से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रार्थना की, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत समय व्यतीत हो गया। तो निमाई ने तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमने जिसका अपराध किया है उन्हीं के पास जाओ, अगर वो तुम्हें क्षमा कर देंगे तो तुम इस अपराध से मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह से गोपाल चापाल का उद्धार तो किया महाप्रभु। लेकिन एक बार महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने महाप्रकाश लीला प्रस्तुत की श्रीवास ठाकुर के आंगन में। श्रीवास ठाकुर के घर पे खुद भगवान शालिग्राम शिला का जो आसन था वहाँ पर जाकर बैठ गए और आकर के बोले आई एम द लॉर्ड, मैं हूँ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, अभिषेक करो मेरा, अभिषेक गान गाओ, मंत्रोच्चार बोलो, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा बोलो। सब भक्तों ने उनका पूजा आरंभ किया, उनका अभिषेक कराया, उनका नए कपड़े पहनाए। इस लीला को महाप्रकाश लीला बोला जाता है। 21 घंटा चला था ये लीला।
और उन महाप्रभु ने कहा कि मुझे अन्नकूट लगाओ, हजारों हजारों घड़े गंगा का पानी दिया, हजारों हजारों घड़े भर के राइस दाल सब दिया, सब खा गए वहाँ को। वो स्वयं जगन्नाथ जी है, स्वयं भगवान है, उनके लिए क्या असंभव है। तब निमाई ने कहा कि मैं सभी एक एक भक्तों को मिलना चाहता हूँ। श्रीवास को कहा, श्रीवास तुम्हें याद है एक बार तुम देवानंद पंडित करके जो एक प्रसिद्ध वक्ता है, उसको भागवत कथा में तुम बैठे थे उसकी कथा सुनने के लिए, और तुम भागवत का कथा सुनते सुनते तुम्हारे आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी और तुम्हारा हृदय दिव्य भाव के साथ गदगद हो गया, लेकिन तुम्हारी इस भावना का कदर नहीं किया देवानंद पंडित के अनुयायियों ने, और देवानंद पंडित उसको रोका भी नहीं और तुम्हें उठा करके बाहर फेंक दिया था सभा से, और तुमने कोई प्रतिकार नहीं किया। तुम्हें बड़ा दुख हुआ, बहुत दुखी होकर तुम घर आए, किसी को कुछ नहीं कहा और तुमने श्रीमद् भागवतम खोल कर पढ़ना शुरू किया, और तब तुम्हें हृदय में बहुत बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। तुम जानते हो ये सब कैसे हुआ था? अरे ये सब तो आपको कैसे पता? क्योंकि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान बता रहे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जब ये कष्ट हुआ था तो उसी समय मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में आया था श्रीमद् भागवत के श्लोकों के माध्यम से, और तुम्हारे हृदय को मैं पवित्र करके तुम्हारे हृदय को उल्लासित किया था। और जब कभी तुम भागवत पढ़ोगे तब तुम्हें दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। भगवान ने कहा उस श्रीधर को बुलाओ, खोला बच्चा श्रीधर जो निरंतर उनका सेवा कर, उसको बुलाओ। तो बोले उसको ढूंढेंगे कैसे, कौन है? बोले उसको ढूंढना बड़ा आसान है, जिसकी कुटिया से निरंतर हरि 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 निरंतर अगर सुनने में आता है वो खोला बच्चा श्रीधर का कुटिया है। तो चले गए खोला बच्चा श्रीधर के कुटिया। बोले आपका नाम श्रीधर है? बोले हाँ। चलो निमाय पंडित ने बुलाया तुम्हें। मुझे बुलाया? बोले मैं तो इतना तुच्छ हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, कोई काम में नहीं होगा, मुझे क्यों बुलाया? बोले हमें नहीं पता, तुम चलो। तो तुरंत दौड़ कर आए, पहले तो बेहोश हो गए, फिर उनको उठा करके लेके आए। तो निमाई ने मुझे बुलाया, तो लेके आए श्रीधर को। श्रीधर ने आके कहा, निमाई ने कहा श्रीधर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो श्रीधर ने कहा मैं व्यापारी थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी कोई वरदान मांगूंगा आपसे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। लेकिन कहा कि नहीं तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, तुम्हें इंद्र का साम्राज्य चाहिए, तुम्हें इंद्र बना दूँ? बोले नहीं। तुम ब्राह्मण पत्नी चाहिए? बोले नहीं। कोई ऐश्वर्य चाहिए? नहीं। बोले कुछ तो मांगना पड़ेगा तुम्हें। बोले ठीक है, मैं मुझे कुछ मांगना नहीं, लेकिन तुम आदेश दे रहे हो तो एक चीज दे दो बस। क्या चाहते हो तुम बताओ? कि हे प्रभु मुझे आपके भक्तों की संगति दीजिए, मुझे आपके चरण में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और मुझ पर ऐसा कृपा कीजिए कि मैं जन्मों जन्म श्रीधर के रूप में तुम्हारी सेवा करता रहूं, और वही निमाई पंडित बनकर तुम मेरे पास आया करो और मेरे केले के पत्ते चुरा कर ले जाओ। तो इस प्रकार की प्रार्थना किया। निमाई का हृदय, सब भक्त लोग सुनकर खुश हो गए कि कितना निष्कपट हृदय है श्रीधर का, कितना निश्चल भक्ति है उसके हृदय में। श्रीधर ने कहा भक्त भगवान अपने भक्तों की विजय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीष्मदेव के लिए अपने प्रतिज्ञा तोड़ दी थी आपने, है ना? यशोदा के द्वारा बंध गए थे जो किसी के द्वारा बंधे नहीं थे, यशोदा के द्वारा तुम बन गए थे प्रभु। प्रहलाद को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े, फिर भी तुम उनके सामने हमेशा उनका उद्धार किया। लेकिन मैं तो कोई इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, मुझ में तो कोई भक्ति नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा वो तो मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे कृपा कीजिए कि मैं हमेशा आपका दास बना रहूं। तुरंत श्रीधर को गले लगा दिया। इस तरह से उन्होंने मुरारी गुप्ता को कहा कि तुम पूर्व जन्म में हनुमान थे और मैं रामचंद्र के रूप में सेवा कर रहा था, सेवा ले रहा था तुम्हारी।
और क्या वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो बोले मैं जन्मों जन्म आपकी सेवा करता रहा हूँ सभी अवतारों में, ऐसी कृपा कीजिए। तो हमेशा हनुमान के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए किसी न किसी रूप में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। हरिदास ठाकुर को कहा कि जब तुम्हें 22 बाजारों में पीटा गया था तो उस समय कोड़ों से जब पिटाई हुई थी, ये बड़ी घटना है, पहले एक बार घटी थी। तो वो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम्हें जो कोड़े लग रहे थे वो कोड़े जो है वो तुम जानते हो तुम्हें इसका कोई कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सारे कोड़े 22 बाजार में जो पीटे गए थे वो सब मैंने अपनी पीठ पर ले लिए थे, इसलिए तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। आज से मैं तुम्हें घोषणा करता हूं, तुम्हारा नाम मैं बदलता हूं, आज से तुम नामाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। हरिदास ठाकुर नामाचार्य, हरिदास ठाकुर के इस तरह से हरिदास ठाकुर को भी उन्होंने उद्धार किया। भगवान ने कहा कि भक्त सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इस संसार में अगर कोई धन है तो वह है भक्तों का धन। ये संसार में कोई कीमती वस्तु है तो है भक्त भगवान के, वैष्णव। जब तक इस शरीर में आपके सामने भक्त है, उनकी संगति का लाभ उठाया करो, उनसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया करो, उनसे भक्ति ग्रहण किया करो। अनेक भाग्येर फले वैष्णव आसिया मिले। अगर अनेक अनेक जन्मों के भाग्य जब इकट्ठे होते हैं तब जाके आपको कोई वैष्णव प्राप्त होते हैं, ऐसे नहीं मिलते वैष्णव सबको। अनेक अनेक जन्मों के बाद वैष्णव का संग प्राप्त हो सकता है। तो जब इस तरह से निमाई पंडित ने महाप्रकाश लीला बताया, अष्टप्रहरिया, सप्तप्रहरिया, 21 घंटा, उसके कुछ समय पश्चात निमाई ने सोचा कि ये प्रचार और बढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ने चाहिए। तो एक बार एक सभा में निमाई ने कहा हरिदास को, नित्यानंद को, सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश। हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरी बात सुनो, तुम घर घर जाओ, प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा। भिक्षा मांगो क्या? भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के संदेश को पढ़ो, कृष्ण के भक्त बनो, ये शिक्षा सबको दो। ये शिक्षा ग्रहण करके नित्यानंद घर घर गए। कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया, कुछ लोगों ने कहा कि आइए आइए, हमारे घर पे आपका स्वागत है। जैसे आप कभी पुस्तक वितरण करते हैं तो आपको देखते हैं ना, कुछ लोग आपका स्वागत करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं देखो ये लोग जासूस है, दिन में देखेंगे हमारे घर में क्या है, फिर रात को आके चोरी करेंगे। और कुछ लोग उनको डांट देते थे, हाय क्यों हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों हमारा समय नष्ट कर रहे हो, हम नहीं चाहते हरे कृष्ण भक्ति करना, हम नहीं चाहते भगवान का सेवा करना, क्यों हमारा पीछा पड़ रहे हो। तो निमाई उनके नित्यानंद प्रभु दांत में तिनका लेकर हाथ जोड़ करके उनके सामने गिड़ा करके प्रणाम करके कहते थे कि कृपा करके एक बार हरि बोल दीजिए, एक बार। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके सामने दो बड़े भयानक पियक्कड़ शराबी लोग आए थे, और देखा ये कौन है ये, और इनको नहीं जानते, भागो यहां से, अपना जीवन बचाओ, कौन है ये। बोले ये है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, जगाई माधव उनका नाम है, उनका पहले का नाम था जगदीश और माधव, लेकिन बुरी संगत जी से ये बड़े इतने बड़े पापी हो गए हैं कि जिसको देखते उसको मारते हैं, प्रतिदिन नशा करते रहते हैं, प्रतिदिन मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, और जुआ खेलते रहते हैं, हत्या करते ब्राह्मणों की, घर जला देते सबका। एक घर अगर दिन में कम से कम एक घर जलाए नहीं तो उनका खाना हजम नहीं होता था। स्त्रियों को रेप करते थे, बलात्कार करते थे। ये सब प्रकार के पाप किए हुए हैं,
भाग जाओ इधर से, बचाओ अपने प्राण। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा हरिदास को, अगर इसका इन दोनों का उद्धार हो गया तो हमारे प्रभु का यश बढ़ जाएगा, इन लोग का उद्धार कर देते। हरिदास ने कहा इन लोगों का उद्धार, नित्यानंद तुम स्वस्थ तो हो, इन लोगों का उद्धार? बोले हाँ, इन लोग का उद्धार। तो उनका उद्धार करने के लिए गए उनके पास और कहा देखो भाई, एक बार हरि बोलो, एक बार भगवान का नाम उच्चारण करो, एक बार बोलो हरे हरे कृष्ण, एक बार बोलो। आजकल होता है ना, आप बोल दो, किसी को बोलते हो, कई बार हम देखते हैं, हम किसी को बोलते हैं ना एक बार बोलिए हरे कृष्ण, तो सामने बोलेगा क्या, सेम टू यू। वो हरे कृष्ण नहीं बोल सकते, सेम टू यू बोल सकते हैं। एक व्यक्ति मर रहा था तो अंग्रेजी में उसको किसी विदेश में, तो उसको किसी ने बोला, उसके सगे ने बोले जप करो, चैंट चैंट चैंट, है ना। तो वो क्या बोलने लगा, कांट कांट कांट। मैं नहीं बोल सकता, वो कांट बोल सकता है लेकिन हरि नाम नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार के जो पापी लोग होते हैं हरि नाम नहीं बोल सकते, एक बार बोलो हरे कृष्ण ऐसे। तो जगाई मदाई बोले कौन है, कौन है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अवधूत है। अवधूत? तो हमें उपदेश देता है, और उनके पीछे दौड़े मारने के लिए। और नित्यानंद हरिदास अपने प्राण बचाकर भागने लगे, और भागते 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 दूर तक आ गए। और ये दो थोड़े मोटे थे, जगाई मदाई, दौड़ नहीं पाए, लेकिन उनको बड़ा क्रोध था, उनको मारने की इच्छा थी, अब करे क्या? तो एक दूसरे को मारने लगे, जगाई मदाई को मारने लगा, मदाई जगाई को मारने लगा, और इस तरह से अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन यहाँ पर भागते भागते नित्यानंद हरिदास ने कहा निताई तुम ठहरे जवान, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुश्किल से आज मेरे प्राण बचे हैं, तुम्हारे साथ आके तो मैं अपनी जीवन दांव पे लगा रहा हूँ। कैसे कैसे लोग का उद्धार करने का सोच लेते हो, पागल हो क्या तुम? क्या करते हो ये? बिल्कुल पागल की तरह सोचते हो। नित्यानंद बोले मुझे क्यों दोष दे रहे हो, मैं पागल हूं? अरे जिसने ये आदेश दिया है उसको बोलो वो पागल है। निमाय ने आदेश दिया है, वो बोल रहा है कि प्रति घरे घरे गया है, जो जाओ घर घर जाके प्रचार करो, वो मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तो निमाय और नित्यानंद और हरिदास निमाय के पास आए और कहा आज का रिपोर्ट ऐसा है कि आज हम लोग ऐसे लोग को मिले जो हमारे पीछे दौड़े थे मारने के लिए। हरिदास ने कहा बात मत करो, प्रभु आपको नहीं पता क्या हुआ आज, क्या हुआ आज? बोले ये निमाय, ये नित्यानंद, ये निताई हरि नाम के नशे में रहता है, वो नशेबाज के साथ जाके मिल गए। तो अद्वैताचार्य ने कहा फिर क्या हुआ? तो कहा और ये कहता क्या है निताई? बोले हम इसको भक्ति दान देंगे, इसको कृष्ण भक्त बनाएंगे। अद्वैताचार्य कहा पॉइंट, दैट मेक सेंस। तो अद्वैत हरिदास ठाकुर बोले अरे क्या तुम जानते नहीं वो कौन है? हमारे पीछे पड़े थे आज हमें मारने के लिए, मुश्किल से मैं तो प्राण बचा के आया हूँ प्रभु, मैं इस नेता के साथ नहीं जा सकता रोज। तो निमाय ने कहा अगर जब निताई ने ऐसा विश्वास कर लिया है कि इन दोनों का उद्धार होगा तो इन दोनों का उद्धार अवश्य होगा, तुम देखते जाओ क्या होता है। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कीर्तन हो रहा था रात को, और कीर्तन हो रहा तो उसका ध्वनि जगाई मदाई के कान पे गया था, एक बार वहां से गुजर रहे थे। तो ये लोग कीर्तन के संगीत पर बाहर नशे में थे, नाच रहे थे। बोले अच्छा म्यूजिक बज रहा है, अच्छा म्यूजिक बज रहा है, क्या से, और नाचने लगे। लेकिन एक बार जब नित्यानंद फिर से उनके पास से गुजर रहे थे तो नित्यानंद ने कहा देखो एक बार हम पहले मिले थे तो तुमने हरि बोलने से मना कर दिया था, हरे कृष्ण बोलने से मना कर दिया, लेकिन आज तो मैं तुम्हें चरणों में प्रार्थना करता हूँ, एक बार बोल दो, बस एक बार बोल दो। तो मदाई बड़ा क्रोध में आ गया, और मदाई ये वो लोग थे जगाई और मदाई जो पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, दूसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने, शिशुपाल और दंतवक्र बने, और उसके बीच वाले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। ये वही थे दोनों,
और सोचो कितना शक्ति होगा उसमें। एक पत्थर टुकड़ा लिया, सीधा मार दिया निताई के सिर पे, पूरा शरीर में खून खून बहने लगा। निताई ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे मारा है, लेकिन उसके सामने मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुमने मुझे मारा है, लेकिन मैं मेरे जन्मों के सारे पुण्य तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हारे किए हुए सारे पाप जो है मैं अपने सिर पे ले लूंगा। एक बार बोल दो हरि, एक बार हरे कृष्ण बोल दो। जब ये बात सुनने में आई निमाई को कि इस तरह से मधाई पे आघात हुआ है, तुरंत निमाई वहां पर आ गए और सुदर्शन का आह्वान किया, सुदर्शन सुदर्शन। सुदर्शन चक्र उधर वहां पर प्रकट हो गया और भगवान ने कहा, आज मैं तुम इन दोनों का हत्या कर दूंगा। अरे वो तुम्हारा उद्धार करने आया था, तुम्हें प्रचार कर रहा था, तुम पे कृपा कर रहा था, तुमने उस पर ही प्रहार कर दिया। तुम जीने के लिए योग्य नहीं हो, तुम नष्ट हो जाओ। तुरंत नित्यानंद ने उनके चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, इन लोग को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इनका देखभाल करूंगा, इनको क्षमा कर दीजिए। अगर आप चक्र से मारोगे तो सबको मारना पड़ेगा, तुम्हें कृपा देनी है प्रभु, इन लोग को क्षमा कर दो, मेरे कारण क्षमा कर दो, क्योंकि मैं कहता हूँ क्षमा करने के लिए। इनको भक्ति दान दीजिए। उसमें से जगाई जो है, उसने जब मधाई को दूसरी बार मार रहा था तो जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया था, मत मारो उसको, जगाई ने तो मेरी रक्षा की है। तो निमाई जब ये सुना तो तुरंत जगाई को आलिंगन किया और जगाई को कृष्ण प्रेम दे दिया और जगाई को दर्शन दिया कि मैं स्वयं नारायण हूँ। लेकिन मधाई ने कहा, प्रभु मुझ पर ये अन्याय क्यों? आपने जगाई को कृपा दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? आज तक जितने पाप किए हैं हम दोनों ने एक साथ किए हैं, जो भी गलत काम किए हम दोनों ने एक साथ किए हैं, लेकिन आपने जगाई को कृपा दिया और मैं उसका भाई हूँ और मुझे आपने कृपा नहीं दिया। और रो रो कर उनके चरण में प्रार्थना करने लगे। तो निमाई ने कहा, अगर नित्यानंद तुम पर कृपा करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनने पर नित्यानंद उछल पड़े। नित्यानंद ने कहा कि अरे मधाई उठ, तुझे कृपा कर दिया निमाई ने, प्रभु ने तुझे क्षमा कर दिया, मैं तेरे सारे पाप अपने सिर पर ले रहा हूँ। हे प्रभु, मैं मेरे जन्मों के जितने पुण्य है, जितनी सेवा मैंने जो कुछ किया है, ये सब मैं मधाई को दे देता हूँ और मधाई को कृष्ण प्रेम दे दो। ऐसा बड़ा कृपा किया जगाई मधाई के ऊपर नित्यानंद ने और चैतन्य महाप्रभु, और दोनों ही बड़े भक्त बन गए जगाई मधाई। लेकिन जब जगाई मधाई भक्त बन गए, उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको कल बताएंगे। तो कल हम बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे जगाई मधाई के विषय में आगे, और आगे का जो लीला है निमाई का वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, इधर आई शुड स्टॉप हियर, रोक दे। हाँ, इज दैट ओके? सभी लोग उपस्थित थे। कल भी 8:15 बजे हमारा कथा चालू होगा, 9:10 बजे तक। कल भी सब लोग साइड टाइम पे आ जाइए, ठीक है? हरे कृष्ण।